brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। धर्मांतरण के खिलाफ ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों ने कानून बना लिए। जैसे जैसे राज्यों ने कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती रही। सितंबर में चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने खुद यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड समेत 8 राज्यों को नोटिस करके विरोध में दायर याचिकाओं पर जवाब मांगा था। अब लिस्ट में नया नाम जुड़ा है राजस्थान की बीजेपी सरकार का, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। जिसे धर्मांतरण कहा जाता है, उसे बीजेपी के लोग लव जिहाद का नाम देते हैं। भजनलाल शर्मा की सरकार ने सितंबर में ही राजस्थान एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया है। इसके कुछ प्रावधानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी। सबसे बड़ी आपत्ति ये कि बिना कोर्ट प्रोसेस के सजा देने की इजाजत देता है। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में दलील रखी कि राजस्थान का कानून न्यायपालिका पर सीधा हमला है। सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले का रेफरेंस दिया गया जो चीफ जस्टिस गवई ने ही दिया था। जजमेंट में चीफ जस्टिस ने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के न्यायिक निर्धारण के बिना संपत्ति को ध्वस्त करने या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। राजस्थान का कानून समानता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण और संपत्ति का अधिकार का सीधा उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में किए गए गंभीर दावों को देखते हुए बेंच ने राजस्थान सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है। याचिका में कानून को रद्द करने की मांग की गई है, जिस पर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता से पूछा कि आप इससे इतने दुखी क्यों हैं। दूसरा सवाल ये कि इसे राजस्थान हाईकोर्ट में क्यों चुनौती नहीं दी गई। कोर्ट को जवाब मिला है ऐसी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में आए। मांग की गई कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आए तब तक अंतरिम रोक तो लगा ही दी जाए। राजस्थान धर्मांतरण विरोध कानून में कहा गया कि अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए भी अब पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में घर वापसी करने पर यह कानून लागू नहीं होगा। जबरन, छल से या शादी के जरिए धर्मांतरण कराने वालों के लिए 7 से 14 साल तक की कैद और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। SC/ST समुदाय या नाबालिग लड़की का धर्मांतरण किया जाता है तो ऐसे मामले में 10 से 20 साल सजा तक जेल और 10 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक धर्मांतरण में 20 साल तक आजीवन कारावास और 25 लाख रुपए जुर्माने के नियम बने हैं। कानून का एक प्रावधान ये है कि जिस बिल्डिंग में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाएगा उसे बुलडोजर से ध्वस्त करके गिराया जाएगा। राजस्थान में ऐसा कानून बनाने की कोशिश तीसरी बार में सफल हुई। 2005 और 2008 में भी धर्मांतरण बिल विधानसभा से पारित हुआ, लेकिन राज्यपाल से मंजूरी नहीं मिली। तीनों बार बीजेपी सरकार रहते राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल लाया गया था। अब तक यूपी का धर्मांतरण विरोधी कानून सबसे सख्त माना जाता था। अब राजस्थान का कानून यूपी से भी सख्त माना जा रहा है। धर्मांतरण विरोधी कानूनों के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद और सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं और ऐसे कानून रद्द करने और रोक लगाने की मांग की गई है। आरोप है कि ऐसे कानूनों से अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। कानून अलग अलग धर्मों में शादी करने वालों को लोगों को परेशान करने का जरिया बना है। ऐसे कानूनों की आड़ में किसी की भी धर्मांतरण के आरोप में किसी को भी फंसाया जा सकता है। सितंबर में चीफ जस्टिस ने खुद ऐसी याचिकाओं की सुनवाई की थी। 8 राज्यों से जवाब मांगा था। जवाब आने के बाद बेंच कानूनों पर रोक लगाने की याचिकाओं पर विचार करेगी। हालांकि अभी इस मामले में आगे सुनवाई नहीं हुई है। 23 नवंबर को चीफ जस्टिस गवई रिटायर भी होने वाले हैं।
धर्मांतरण विरोधी कानून 12 राज्यों में बने हैं। सारे राज्यों के कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगी हैं। ज्यादातर राज्य बीजेपी शासित हैं। कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने दिसंबर 2021 में विधानसभा में कानून पास कराया, लेकिन बहुमत नहीं होने से विधान परिषद से पास नहीं हुआ। 2022 में उसने अध्यादेश से कानून लागू कर दिया। 2023 में सरकार बदलने पर कांग्रेस ने कानून रद्द करने की बात कही, लेकिन हुआ नहीं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, झारखंड अब गैर बीजेपी शासित बन चुके हैं, फिर भी धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। धर्मांतरण को लेकर संविधान में कुछ लिखा नहीं गया है। संविधान तो कहता है कि अपनी स्वेच्छा से भारत के हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। बीजेपी शासित राज्यों में जोश जोश में ऐसे कानून बनाए, लेकिन मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कभी ऐसे कानून की पहल नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट में ही सरकार बताएगी कि वो ऐसे कानून के पक्ष में है या विरोध में। आखिरी कॉल सुप्रीम कोर्ट की होगी कि वो धर्मांतरण को व्यक्तिगत आजादी मानती है या धर्मांतरण रोकने वाले कानूनों को मंजूरी देती है। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर ओडिशा में 1967 में कानून बनाया गया था। कानून के तहत जबरन या लालच के जरिए धर्मांतरण कराने पर 1 साल तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना तय किया गया था। लेकिन अब जो कानून बने उसमें उम्र कैद और 25 लाख के जुर्माने और घर बिल्डिंग गिराने की नौबत आ चुकी है। मध्य प्रदेश में 1968, अरुणाचल में 1978, गुजरात में 2003, छत्तीसगढ़ में 2006, झारखंड में 2017 में, कर्नाटक में 2022 में धर्मांतरण को गैर कानूनी माना गया। उत्तराखंड में 2018 और यूपी में 2022 में ऐसा कानून बना। यूपी का कानून बनने के बाद एकदम से ऐसे कानूनों के खिलाफ आवाज उठी और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट कचहरी के इस एपिसोड पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। वही दवाई आम आदमी पार्टी को 10 सालों के बाद बीजेपी ने चखा दी। आप भी यही मानते हैं? देखिए, झूठे आरोपों का तो आप क्या जवाब दे सकते हैं जब बेबुनियाद आरोप लगाने हैं। जैसे एक्साइज पॉलिसी को लेके इन्होंने जो आरोप लगाए उसका कोई प्रमाण नहीं। किसी के घर से कोई पैसे की बरामदगी नहीं हुई, किसी के घर से कोई सोना, कोई गहना, कोई जायदाद के कागजात नहीं मिले, कोई फ्लैट, कोई बंगला नहीं मिला किसी का। लेकिन उसके बावजूद सबके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ों जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए गए भ्रष्टाचार के, जेल में डाल दिया गया झूठे आरोप लगा के। तो मुझे लगता है कि अगर आपको झूठा आरोप लगा के, बेबुनियाद आरोप लगा के आपकी सरकार को काम करने नहीं दिया जाएगा तो ये तो एक लोकतंत्र की हत्या करने जैसा काम है। इसको कहीं से भी सराहा नहीं जा सकता। हाँ ठीक है, आप इन हथकंडों से चुनाव जीत सकते हैं जो कि बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन लोकतंत्र की निगाह से अगर आप देखेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप एक चुनी हुई सरकार को जो 62 सीटें लेके आई है उसको आप काम न करने दें और रोज़ ऐसे अड़ंगे खड़े करें और झूठे आरोप लगाएं।